बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाहौरी लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और अगर किसी को कोई परेशानी, बीमारी या कोई मुश्किलात है तो अल्लाह ताला वो सब की दूर फरमाए, आमीन। और यहाँ पर मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैंने छोटे बेटे के जो बेडशीट वगैरह थी, सारे कवर वगैरह थे, तो उसको मैंने निकाला था और उसकी बेडशीट जो है मैंने चेंज की थी। तो मैंने हाथ के हाथ ही उसको मशीन में लगा दिया है। और साथ में मैं बनाने लगी थी खाना। और खाने में बना रही हूँ, डिनर में बना रही हूँ माश की दाल। तो काफ़ी देर हो गई थी माश की दाल नहीं बनी थी, तो मैंने कहा आज माश की दाल बनेगी। और वो भी खट्टी दाल, जो हैदराबादी दाल होती है, खट्टी दाल। तो वैसे ही मैं बनाती होती हूँ। तो मैंने कहा आज काफ़ी देर हो गई है तो मैंने माश की दाल नहीं बनाई। तो मैंने कहा आज मैं माश की दाल बनाऊंगी। तो एक लोड जो है वो मैंने मशीन में लगा दिया है। चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह थी, तो बस मैंने कहा वो हाथ के हाथ में जल्दी से उसको भी वॉश कर लूँ, क्योंकि अब सर्दी है तो उसका सूखना जो है ना वो ज़रा मुश्किल होता है। तो बाकी स्पिन हो जाती है तो फिर वो आसानी से जो है ना हम ड्राई हो कर लेते हैं। तो धूप की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैं दाल जो है ना वॉश कर लूँगी। और किचन में जब आते हैं तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर बंदा कहता है कि जल्दी जल्दी काम कर ले। लेकिन कुछ दिनों से ना मेरी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी लगी हुई है। हालांकि मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट ठीक हैं मेरे। और कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह जो भी था वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे सारे रेगुलर 3 महीने के बाद मैं टेस्ट करवाती हूँ। तो पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको किसी को पता है कि एड़ियों में क्यों दर्द होती है, हालांकि मैं आयरन वगैरह के भी मैं साशे वगैरह पी रही हूँ, कैल्शियम आयरन वगैरह का। तो देखें मैं इतना मुझसे ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो यहाँ पर मैं ना खट्टी दाल कैसे बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बर्तन में मैंने ऑयल डाला है, और ऑयल डालकर मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है, और ऑयल भी मैं थोड़ा सा ही डालूँगी। तो खट्टी दाल के लिए मैंने यहाँ पर इमली जो है ना वो पानी डालकर तो मैं ओवन में लगा दूँगी, ताकि ये गरम पक जाए इमली। और फ़ौरन फ़ौरन मुझे इसका पल्प चाहिए, तो वो मैंने ओवन में लगा दिया है। प्याज हल्का सा मैंने गोल्डन किया है, और साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और इसको भी मैं अच्छे से जो है ना सॉफ्ट कर लूँगी, क्योंकि फ्रीज़ किया हुआ है। तो सॉफ्ट होने के बाद फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो ये मैं बहुत देर पहले बनाती थी, और बहुत पहले मैंने ये सीखी थी। मैंने किसी चैनल पर मैंने देखा था, तो फिर तब से ये मैं दाल जो है ना वो बनाती हूँ। इसमें हल्का सा पानी डाला है, मसाला सॉफ्ट हो गया है। इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी, और टमाटर डालने के बाद फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि टमाटर जो है ना वो थोड़ा सख्त था, हार्ड था, तो मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। तो ये दाल जो है ना बच्चे खा लेते हैं, अगर सिंपल दाल बनाऊँ तो फिर वो नहीं खाते। तो इसके अंदर जो है ना मैंने डाली है नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी। बस इसको मैंने नॉर्मल मसालों से ना, अब मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं थी, मैं वो भी डालती हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च भी, लेकिन नहीं थी तो फिर मैंने वो नहीं डाली। तो मैंने पानी डालकर इसके अंदर मैंने इसको ढक के रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद और मैंने इस दाल जो मैंने भिगो कर रखी थी 10 मिनट के लिए, तो वो अब मैं पानी में शामिल कर दूंगी मसाले में। तो बस इसको दम लगा दूंगी, ये पकती रहेगी। और इसका भी कोई काम नहीं है, इसको मैं ढक के रख दूंगी, और किचन के जो दूसरे काम हैं वो मैं कर लूँगी। और यहाँ पर पकाते पकाते ही नेबर से ये गाजर का जो ना खीर है गाजर की, तो इसमें गाजर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। तो पकाते पकाते बेल हुई थी, तो मैं बाहर गई तो देखने के लिए, तो वो नेबर से ये खीर भी आ गई है, गजरेला जिसके कहते हैं, गाजर की खीर। तो ये भी बहुत मज़े की थी। और यहाँ पर हस्बैंड लेके आए हुए थे अंडे, बहुत सारे इकट्ठे मंगवा लेते हैं। तो मैं इसको वॉश कर रही थी, वॉश करके इसको समेटूंगी, क्योंकि घर में कोई होता नहीं है ना, तो फिर बहुत मसला हो जाता है। सर्दियाँ हैं
तो फिर इसलिए चाहिए होते हैं नाश्ते में भी, खाने में भी। और यहाँ हेल्पर जो है ना वो उसके घर ना उसने मुर्गियाँ रखी हुई हैं जो हमारे घर काम करती हैं। तो वो उससे ना हमने अंडे मंगवाए थे, और ये देखें एक बिल्कुल वाइट है जैसे ब्रॉयलर अंडे हम बाहर से लेके आते हैं, और एक देसी है। तो आप ही कमेंट्स में बताइएगा ना कि ये ब्रॉयलर का लग रहा है और ये देसी है, और ये देसी नहीं है, वाइट कलर का। तो खैर ये वो लेके आई थी कि मैंने घर में हमने ही मंगवाया था, क्योंकि छोटे बेटे को ना वो देसी अंडे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसको मिलते नहीं है कहीं से भी देसी अंडे। तो हेल्पर ने कहा कि मेरे घर मुर्गियां हैं तो मैं आपको ला दूंगी। तो फिर ये उसने ला के दिए थे छोटे बेटे के लिए। तो उस वो ये पसंद करता है देसी, चिकन हो वो भी देसी खाना पसंद करता है, अंडे हो वो भी देसी खाना। ब्रॉयलर को वो ना कुछ वो उसको कहता है कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, वो खुद भी नहीं, कम कम खाता है, नहीं खाता, कहता है बनाओ ही ना। तो यहाँ पर अंडे जो है ना मैंने वॉश कर लिए थे, और मैं इसमें रख रही थी। इसमें एक मर्तबा हम लेके आए थे ना अंडे, तो पड़े हुए थे, मैंने कहा भी ये सही हैं तो इसको इसी में सेव कर लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडे थे। तो फ्रिज में भी रखो तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और अजीब सा वो पानी पानी छोड़ देते हैं, तो फिर सही नहीं बनते। तो अंडे भी मैंने समेट लिए हैं। यहाँ पर दाल रखी हुई थी, दाल हो गई है हमारी रेडी, आपके सामने है। तो अब इसके ऊपर लगाएंगे हम तड़का। तो तड़के की तैयारी करते हैं। और तड़का लगाने से पहले मैं डालूंगी इमली का पल्प, जो कि मैंने गर्म पानी में निकाल कर इसका पल्प मैंने निकाल लिया था। तो अब मैंने दाल में शामिल कर दिया है। तो अब इसके बाद फिर ना तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन जो है ना वो काटा है, छोटा छोटा काट के चॉप करके समझ लें आप मैंने, और घी डाला है इसके अंदर। और इसके अंदर जाती है कुटी हुई लाल मिर्च, वो नहीं थी तो मैंने वो नहीं डाली, लेकिन अगर कश्मीरी मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च मिल जाए तो वो भी इसके अंदर। और एक तेज़ पत्ता जो है ना वो मैं डालना भूल गई थी। तो साबुत लाल मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। तो इसका मैंने तड़का लगाया है ऊपर। बहुत ही मज़े की दाल बनती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये दाल बहुत मज़े की बनती है। तो ये वाली दाल बच्चे खा लेते हैं, सिंपल दाल बनाओ तो वो खाते नहीं हैं। तो बस दाल हमारी हो गई है रेडी। इसके ऊपर हम धनिया हरी मिर्चें जो हैं वो काट के डाल देंगे। तो इसको कहते हैं हैदराबादी खट्टी दाल। तो ये मैंने बनाई है आज, काफ़ी दिनों के बाद बनाई है। और यहाँ पर जी मशीन भी बोल पड़ी है कि आ जाओ, मैं अब रेडी हूँ। तो मैंने स्पिन के लिए लगा दिए हैं कपड़े। तो यहाँ पर डिनर का टाइम हो चुका है। 1 घंटा मैंने फ्री बैठी थी और वॉक भी करके आई थी। तो अब उसके बाद हम खाना खाने लगे हैं। और दही भल्ले भी बनाए थे घर में, माश की दाल भी बनी थी और सैलड वगैरह भी बना था। और ये अचार वही है जो मैंने गर्मियों में डाला था, अभी तक बहुत मज़े का अचार है। और मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर गाजर मूली भी डालूँ, तो और लेमन का भी इस्तेमाल करूँ। तो इतना मज़े का ये अचार है, और अभी तक ये देख लें फ्रेश है बिल्कुल अचार। और यहाँ पर खाना जो है ना डिनर प्लेटें रेडी करके मैं दे रही हूँ सबको। तो अब ये हम डिनर खाएंगे, तो आप भी आ जाएं, आप भी खाएं, बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको रिज़्क अता करे, सबको हलाल रोटी अता करे, और अल्लाह ताला हमें हलाल हराम की तमीज़ दे, आमीन। और हम खाएंगे गाजर की खीर। तो मैं बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करवाऊंगी और ख़ुद भी खाऊंगी। और ये थी मेरी छोटी सी शेयरिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।